नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज़ है, इसको सोल्व करके बताना है। अप टू 20th टर्म तक है और इसको सोल्व करके बताना आंसर क्या आएगा। तो आप इस सीरीज़ को देखो, 2 वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इन सीरीज़ में किस तरह के उठपटांग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जो ये सीरीज़ है ये किस तरह उल्टी पुल्टी करके रख दी जाती है, फिर सोल्व करना होता है। अब आप इस सीरीज़ को देखोगे पेपर में, तो पेपर में बैठे हो तो आपको सीधा देखते ही है ना, आपको ये चीज़ें नज़र में आनी चाहिए। 1/1 इंटू में 2, उसके बाद 1/2 इंटू में 3, उसके बाद ये, उसके बाद आगे कोई सीरीज आएगी 4 इंटू में 5 नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सीरीज ये बन रही है 1 इंटू में 4 इंटू में ये, 1/1 इंटू में 4, 1/4 इंटू में 7 और ये। मतलब यहाँ पे 2 सीरीज बन रही हैं। दोनों सीरीज को हमने अलग अलग सोल्व करना है और फिर हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आ जाएंगी। 2 आएंगी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, उनको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है, बाकी ईजी है। मैं आपको एक एक स्टेप से करके दिखाता हूँ, आप देखते रहो बस। 1/1 इंटू में 2 प्लस में 1/2 इंटू में 3 प्लस में 1/3 इंटू में 4, ऐसे करके 10th, क्योंकि देखो टोटल कितनी है 20th टर्म्स है ना, तो 10 एक सीरीज में आ जाएंगी। अच्छा जी, ये हो गई एक। उसके बाद इसको करेंगे निशान किसका, प्लस का आएगा, क्योंकि ये प्लस की सीरीज़ है। मतलब प्लस हो रही है ना 20, तो इकट्ठी सीरीज होगी, तो 10 इधर करेंगे 10 इधर करेंगे तभी मिलके 20 होंगी ना। अब ये हो जाएगा 1/1 इंटू में 4 प्लस में 1/4 इंटू में 7 प्लस में 1/7 इंटू में 10, ऐसे करके 10th टर्म। अच्छा जी, अब हमें इसकी 10th टर्म कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बताया था। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला कि कैसे हम निकालते हैं, वो चीज़ निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। इसमें प्लस आ जाएगा ये इंटू में n माइनस में 1, और nth टर्म जितनी निकालनी है वो n की वैल्यू हो जाएगी इंटू में d कॉमन डिफरेंस। ये हमारी nth टर्म आ जाएगी। 10th या जो भी टर्म्स निकालते हैं, जैसे देखो अभी इसके निकालेंगे। a क्या होगा, a होगा हमारा क्या भाई, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं फिर इसके लिए निकाल लेंगे। तो भाई इसके लिए निकालते हैं, a हो जाएगी हमारी 1 प्लस में n हो जाएगी 10 माइनस में 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, ठीक। ये आ जाएगा भाई 1 प्लस में 9, ये जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू में 1, ये हो जाएगा भाई कितना 10। तो 10 आई हमारी nth टर्म। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगी nth टर्म, और 10 इंटू में 11, ठीक है। ये हमारी बनेगी क्या के लिए निकालेंगे, तो निकाल दो भाई 1, ये 1 लेंगे यहाँ से, 1 प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 3 का, तो कर दो भाई 1 प्लस में 9 इंटू में 3, 3 निम 27 और 1 28, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/28, इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 31। ये इसकी 100 टर्म आई है, ये इसकी आई है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, निकाल दो, सोल्व कर दो भाई। कॉमन डिफरेंस पहली के लिए निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा भाई यहाँ पे 1, फर्स्ट टर्म है 1/1 माइनस में लास्ट टर्म आई हमारी 1/11, उसके बाद प्लस में प्लस का साइन होगा। दूसरी सीरीज 1 में कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, 1 में फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म कौन सी है 1/31। अब इसको सोल्व करना है। मैं इसको यहाँ पे सोल्व नहीं करता, मैं अगर पेपर में बैठता तो भाई मैं सिर्फ 31 और 11 का वो देखता, मल्टीपल देखता। जो भैया इनका मल्टीपल है 11 और 31 का, ताकि जो 11 और 31 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अब आप देखो 11 और 31 का क्या होते हैं, 1 3 कितना हो गया 1 4 3, 341 किस में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, मैं टिक कर देता। लेकिन आपको सोल्व करनी है तो आप सोल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोल्व करने से अवॉइड किया करो इनका। आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो डिनोमिनेटर में आपको 341 आएगा और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यही आंसर आएगा, देख लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई इसको सोल्व करना। 11 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस में 1 जाएंगे 10/11। अच्छा जी, ये एक आ गया 10/11 प्लस में इसका एलसीएम लेंगे 31 में से 1 जाएगा 30/31, और भैया ये 30 ऊपर वाला जो 30 होगा वो कट जाएगा 3 से 10/31।
अब इनका आप कर दो भाई, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 341, ठीक है। और 341 31 341 आएगा, तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 310 प्लस में, और यहाँ से 11, तो ये हो जाएगा भाई 110, ठीक है। और ये हो जाएगा 420 अपॉन में 341, ये आंसर बनेगा। यही तो आंसर था, डी ऑप्शन यही तो था, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चंस का ध्यान रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। इनमें जो हम कॉमन डिफरेंस लेंगे ना, वो इनका लेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म और इसमें लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। ये आगे तो कोई सीरीज है नहीं, बस ये 5 टर्म है। तो इनका कॉमन डिफरेंस कितने का है, इसमें भी 6 का, 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 13 और 6 19। अब लगा दो जो हमारा रूल है, 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना 6, फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन में 1, माइनस में लास्ट टर्म कितनी हुई भैया 1 अपॉन में, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लेंगे ना हम, वो सिर्फ 1 नहीं लेंगे, फर्स्ट टर्म हम इसको इतनी फर्स्ट टर्म लेंगे 1 इंटू में 4 माइनस में, और लास्ट टर्म लेंगे ये वाली, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में हमें इसको ऐसे सोल्व करना होता है, 1 अपॉन में 16 इंटू में 19, ठीक है। अब भैया इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, वो एलसीएम आएगा भैया 16 इंटू में 19 आएगा, है ना। अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, तो 16 और 19 का मल्टीपल कितना होता है, 16 और 19 कितने होते हैं, 16 और 19 होते हैं भाई 304, यही होते होंगे। 9 6 54, 5 9 और 5 14, और 6 और 1 4 10 3, 304 होता है, सॉरी 314 नहीं 304 होता है। तो 304 होता है, तो 304 एक ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है भैया, सोल्व करना पड़ेगा। ये तो 2 ऑप्शन में है, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तो कर दो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में 6 अपॉन में 304, 304 यहाँ पे आ गया, तो भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितने पे जाएगा ये, 304 को हम 4 से काट के देखो, 4 7 चौक 28, बचेगा 2, और 6 चौक 4 6 24, 76 माइनस में यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6, 75 अपॉन में 304। अब इसको काट के देखो, काट के देखेंगे तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अच्छा जी, अब तो क्या करें इसको, अब क्या करें भाई इसको, अब क्या करें, इसको अब कुछ नहीं करना, मैं आपको ऑप्शन से करा रहा था वो गलत था, 304 नहीं आता, ये आंसर गलत हो जाता, ये सही होगा। 25 अपॉन में 304 का डबल हो जाएगा 608, ये आंसर बनेगा 608। देखो कभी कभी ना थोड़ा दिमाग को एक्टिव होके ही करना पड़ता है, वरना मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये ऊपर भी तो संख्या उलट पुलट होती है ना, यहाँ पे डिफरेंस 1 का नहीं है 6 है, इसलिए संख्या बढ़ जाती, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और जो लास्ट वाला अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया, इनमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर देखो इस तरह से क्वेश्चन में आते हैं तो पहली और हम लास्ट टर्म क्या लेंगे, अगर भाई नीचे अगर 2 टर्म आती हैं, मतलब 2 टर्म सिर्फ 1 इंटू में 2 होता, तो हम फर्स्ट टर्म लेते हैं सिर्फ एक, पहले वाली। अगर नीचे 3 टर्म आती हैं तो हम फर्स्ट टर्म किसको लेते हैं, पहली 2 संख्याओं को। अच्छा जी, नीचे अगर 4 टर्म आती हैं तो हम लेंगे पहली 3 संख्याओं को, क्या, फर्स्ट टर्म। अच्छा जी, आप समझ गए होगे मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट टर्म हम लेंगे लास्ट की 4 संख्याएं आती है और लास्ट की 3 संख्याओं को, ये ऐसे सोल्व होता है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस तो भैया यहाँ पे 1 और 4 में कितना है 3 का, 2 और 5 में 3 का, 15 और 18 में 3 का। अच्छा जी, तो 1 अपॉन में 3 पहली, अब ये 4 की है तो मैंने आपको बताया 3, पहली 3 संख्या लो फर्स्ट टर्म में, 1 इंटू में 2 इंटू में 3, माइनस में लास्ट की संख्या क्या होगी 16 इंटू में 17 इंटू में 18। अब इसको सोल्व करना है हमने, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है, तो अब इसको क्या करें, 2 3 6 तो भैया इसमें आएगा बिल्कुल, 6 3 18 होता है, तो इसको ऐसे कर लो 1 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 16 गुना में 17 गुना में 18 माइनस में 1 अपॉन में 16 गुना में 17 गुना में 18,
देखो यहाँ पे मैंने जो एलसीएम लिया इसमें थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे 6 था ना, तो ये 18 6 3 18, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, समझ गए होगे मैंने कैसे किया है। ये संख्या ऊपर ले गए हम, भाई एलसीएम आपको पता ही है, तो ये 18 क्या 6 का मल्टीपल है, ये 6 है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब 3 आएगा तो हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसमें देखने के लिए नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, तो हमें सबसे पहले इनका यूनिट डिजिट देखो। 7 8 56, 56 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यूनिट डिजिट पे 6। तो 6 सिर्फ किस में है किसी में? किसी में नहीं है भाई, क्या करें, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मुझसे भी नहीं हो रहा। 17 की 16 की और 17 की मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, कितना हो जाएगा? 7 6 42, 4 7 और 4 11, 6 और 1 2 7 2। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से करेंगे तो 3 से तो ये 3 कट ही जाएगा, चलो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा भाई कितना, 2 3 6 7 21, 2 2 3 6 और 2 8, 816, 816 यहाँ पे लिख लिया अपॉन में। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये 272, इसकी 16 की 17 की तो आ गई थी 272, इसको 18 से और मल्टीप्लाई कर लो। इसको भी आप छोटा कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने 3 की मल्टीप्लाई कर ली ना तो आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई और कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी, पर मैं सीधा ही कर रहा हूँ, आप इसको रहने देना। देखो 8 दूनी 16, और इसकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मैं सीधे तरीके से ही कर रहा हूँ। 8 दूनी 16, 1 7 8 56 और 1 57, 5 8 दूनी 16, 16 और 5 हो जाएगा 21। फिर 2 7 2 6 9 8 4, ये आ गया 4896 अपॉन में 1/3। अब भैया इसको काट लो, कितना काटने की जरूरत है? काटने की जरूरत है क्या? अब भाई यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों करना पड़ेगा? ये वाला, ठीक है, ये वाला माइनस का 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन में ये हो जाएगा भाई 815 अपॉन में 4896। अब इसको 3 से काट के देखो क्या कुछ कट रहा है? 3 से तो नहीं कट रहा है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 से कैसे कटेगा? 3 दूनी 6 और बचेगा क्या 2, 3 7 21, फिर 5 नहीं कटेगा तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें 6 3 18, 1 3 27 और 1 28, 2 3 8 24, 24 और 2 26, 2 फिर पावर, अच्छा फिर 4 3 12, 12 और 2 14, ये आ गया 1468। सॉरी गाइज, मैंने ऐसे कैलकुलेशन की, मैं इसको होता तो थोड़ा सा छोटा कर लेता, यहाँ पे कैलकुलेशन में कर लेता फटाफट और भी 1-2 सेकंड, लेकिन भाई बताते टाइम ना आदमी को थोड़ा सा ध्यान रख के ही बताना पड़ता है। ये आंसर होगा ये वाला। किस भाई की कैलकुलेशन अच्छी है ना, बेस अच्छा है, तो उसके लिए तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करना है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखो इसमें भी 2 सीरीज़ हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई है, इसकी ये हो गई इसकी ये हो गई, और 20th टाइम तक है, मतलब 10 एक सीरीज़ में है, 10 टर्म और 10 टर्म एक सीरीज़ में है। होप आपको अभी तो समझ में आ गया होगा। तो हम इसके लिए हमने क्या है, nth टर्म निकालनी पड़ेगी, बोले तो 10th टर्म निकालनी पड़ेगी दोनों सीरीज़ में अलग अलग। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? ये हो जाएगा a प्लस में n, जो nth टर्म निकालनी है वो माइनस में 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, डिजिट का डिफरेंस, जो इनमें डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिफरेंस। अभी तक तो वैसे आप समझ गए होंगे, जैसे इनमें डिफरेंस क्या 2 का 2 का 2 का 2 का, इसमें भी कितने 3 का, इसमें क्या 2 का, इसमें 2 का, ठीक है, अलग अलग डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है अलग अलग। तो हम सबसे पहले वो डिफरेंस ही निकालते हैं, उस जो जो 10th टर्म है दोनों सीरीज़ की वो निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे पुट कर दो, इस सीरीज़ के लिए निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म। ये a क्या होगी? फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, प्लस में nth टर्म बोले तो 10 में से 1, nth टर्म 10th टर्म निकालनी है ना, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 का है, इनमें 2 का है सब में, ये देखो इसमें, ठीक है, आगे जो होगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 9 इंटू में 2, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 आ गया भाई। तो 19 हमारी आ गई इसके लिए 10th टर्म आ गई, तो इसको हो जाएगा 19 प्लस में 2 करोगे कितना हो जाएगा 21, 21 में प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 23। ये आ गई हमारी जो 10th टर्म की कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट जो पूरा ये इस फॉर्म में क्या 19 गुना में 21 गुना में 23। अब हम निकालेंगे इस सीरीज़ के लिए, इसके लिए भी वही फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1 प्लस में
nth टर्म बोले तो 9 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9। कॉमन डिफरेंस कितने का इसमें, सब में 3 का। 1 इंटू 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का। इसमें भी 3 का, 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 3। 9 तिये 27, 27 और 1 28, 28 28 तो 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। होप आपको ये समझ में आया होगा क्या मामला चल रहा है, ठीक है। अब जो सीरीज़ की जो 10th टर्म एक साइड में, 10th टर्म एक साइड में, दोनों सीरीज़ की देखो मैं कैसे लिखता हूँ। 1 अपॉन में 1 इंटू 3 इंटू में 5 प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस में 1 अपॉन में 5 इंटू में 7 इंटू में 9, और जो 10th टर्म आएगी वो आएगी थी क्या, 1 अपॉन में 19 गुणा में 21 गुणा में 23। ये आ गई हमारी फर्स्ट 10th टर्म जो एक सीरीज़ दे रखी है इसमें। ये दूसरी सीरीज़ इसमें क्या दे रखी थी, 1 अपॉन में 1 इंटू में 4 प्लस में 1 अपॉन में 4 इंटू में 7 प्लस में 1 अपॉन में 7 इंटू में 10। इसकी जो 10th टर्म आ जाएगी वो क्या आएगी भाई, वो आ जाएगी, क्या आई थी, 28 और 31, अपॉन में 28 और 31। अब इनको आपने सोल्व करना है, सोल्व कर दोगे। पहली टर्म को सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 2 का है, 2 का, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में 1 माइनस में लास्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 23। अच्छा जी, प्लस में दूसरी सीरीज़ क्या थी हमारी, इसका कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन में 3, और फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में 1 माइनस में लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 31। बस इसको सोल्व करना आपने। अब समझ गए होगे मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, क्या कहानी चल रही है। अब भाई कैसे सोल्व करें इसको, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हम, है ना। इसको भी मैं सिर्फ 2 सीरीज लेके समझ, 2 डिजिट लेके समझ बैठा। ये 3 डिजिट की है, तो पहली जो फर्स्ट टर्म होगी ना वो 1 इंटू में 3 होगी, तो यहाँ पे 1 इंटू में 3 कर दो, और लास्ट जो होगी वो 21 इंटू में 23 होगी। इसमें तो क्या है 1, सिर्फ फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और लास्ट टर्म हो जाएगी 31, क्योंकि 2 की सीरीज़ में हम सिर्फ 1 लेते हैं, और 3 की सीरीज़ में पहली 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, पॉइंट समझ रहे होगे यार आप, मेन है पॉइंट को समझा करो। एक छोटी सी गड़बड़ और हमने करी यहाँ पे, ये जो डिफरेंस लिया ये 2 लिया, 2 क्या था, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। जो हमने nth टर्म निकाल रहे थे वो वाला डिफरेंस ले लिया, लेकिन वो नहीं लेना है, हमने लेना है ये डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट डिजिट का, 3 और 7 का। 1 और 5 में कितना डिफरेंस है, 4 का। 3 और 7 में 4 का, 5 और 9 में 4 का, 19 और 23 में 4 का डिफरेंस है। तो ये 4 हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है, 2 मत ले लेना। देखो इन क्वेश्चंस को भाई ध्यान से ही करना है। देखो मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, आपको बताने वाला ही थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाता, तो आपको एग्ज़ाम में कितना प्रेशर होता है भाई। तो ध्यान से करना क्वेश्चंस को। 2 यहाँ पे हमने डिफरेंस लिए हैं, एक nth टर्म निकालने के लिए अलग डिफरेंस लिया था, और जो इस क्वेश्चन में फिर हम फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए जो डिफरेंस ले रहे हैं वो अलग ले रहे हैं। इसमें तो क्या 2 डिजिट हैं, कॉमन डिफरेंस एक ही आएगा, ठीक है। अब इसको भाई हमने सोल्व करना है, तो पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। ये छोटी है तो 31 एलसीएम आ जाएगा, 31 यहाँ पे जाएगा, या इसमें से 1 जाएगा तो बचेगा 30, 30 को फिर हम 3 से काट देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको तो हमने सोल्व कर लिया। बचा है अब ये, अब इसको कैसे सोल्व करें। 1 अपॉन में 4, ये 21 और यहाँ पे 23 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको एलसीएम लिया भाई, क्योंकि 21 है, 7 3 21 है ना, तो ये हो जाएगा 23। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा भाई 3 से 7 3 21, 7 बचेगा, 23 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 7 7 21, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 161। 161 में से 1 जाएगा ये ऊपर वाला, तो कितना बच जाएगा 1 अपॉन में 4, 160 अपॉन में ये 21 इंटू में 23 प्लस में 10 अपॉन में 31। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 40 आ जाएगा अपॉन में 21 इंटू में 23 प्लस में 10 अपॉन में 31। आपको ये समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसको और कैलकुलेशन करें। भैया आप एक चीज़ देखो, ऊपर 0 है, ऊपर 0 है, ऊपर 0 है, तो सीधी सी बात है जो न्यूमरेटर है हमारा, न्यूमरेटर में तो क्या है 0 ही आएगा। 0 आएगा तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन में भी ऊपर 0 नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन में ऊपर 0 और किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं है, तो मैं सीधा बी ऑप्शन पर टिक करता, आगे की कैलकुलेशन सोल्व करता ही नहीं। लेकिन आपको अगर ऐसा 0 भी ना मिले तो फिर आपको ये कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना हुआ 6070 अपॉन में 14973, ठीक है, 14973। ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, 4 क्वेश्चन में ही थक गया यार।
नेक्स्ट वीडियो और बनानी है तो उसके लिए फिर अभी दोबारा से स्टार्ट करूँगा। ये वीडियो लंबी बन जाएगी ना, इसलिए मैंने एंड कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।